नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन सहज सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। भारतीय रेलवे के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। रेलवे ने कवच तकनीक का सफल परीक्षण किया। 2 ट्रेनों को आमने सामने चलाया गया, जिसमें एक ट्रेन में रेल मंत्री खुद अश्विनी वैष्णव मौजूद थे, तो दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परीक्षण के कई वीडियोस ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किए हैं। बता दें कि जिस ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे, वह ट्रेन सामने से आ रही ट्रेन से 380 मीटर पहले ही रुक गई। कवच तकनीक की वजह से ही ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग गए। रेल मंत्री द्वारा 1 मिनट का वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें लोको पायलट वाले केबिन में रेल मंत्री समेत अन्य अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि रियर एंड टक्कर परीक्षण सफल रहा। कवच ने अन्य लोकों से 380 मीटर पहले लोकों को स्वचालित रूप से रोक दिया। चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिटी ब्लॉक के बरक्षा में शुक्रवार को जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पीएम ने परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा और वंदे भारत, देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा में देश के नागरिकों को वापस लाने के प्रयासों की जानकारी दी। कहा कि जिस अभियान से गंगा का नाम जुड़ा हो, वह जरूर पूरा होता है। विंध्याचल का मानक समय पूरे देश का समय तय करता है। यहाँ का विकास देश को गति देता है। भारत का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मिर्जापुर भदोही के लोगों को 1 वोट भाजपा के पक्ष में पड़ना जरूरी है। भावना राष्ट्रभक्ति के साथ ईमानदार नेतृत्व चाहिए जो विकास के लिए मेहनत करे। ये घोर परिवारवादियों का पन्ना काली स्याही से रंगा हुआ है। इतिहास आप अच्छी तरह से जानते हैं। इनका इतिहास हजारों करोड़ घोटालों और यूपी को लूटने के साथ आतंकियों और दंगाइयों को संरक्षण का है, अपराधियों को पालने पोसने का है। वे देश या यूपी का भला नहीं कर सकते। समाज को तोड़ो और बांटो करके यूपी की मंशा लूटने की थी। मेहनत करना, मदद करना, चिंता करना इनसे नहीं होता। यूपी और देश को ताकतवर ये नहीं बना सकते। इसलिए देश के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सपने को साकार करना है। इस सदी में ताकत देश की बढ़ रही है। कोरोना काल भी हमने देखा कि दुनिया के बड़े देश पस्त पड़ गए, लेकिन भारत 2 साल में 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दे रहा है। गरीब का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। हमारी सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर गरीबों का चूल्हा जला रही है। गरीब माँ कह रही है, मेरे लिए ये शब्द ही काफ़ी है। मैंने यहाँ का नमक खाया है, मैं जीवन भर इसका कर्ज चुकाता रहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 9वां दिन है। यूक्रेन पर रूसी सेना का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने परमाणु पावर प्लांट पर रूस के हमले के बाद एक वीडियो जारी कर उस पर परमाणु आतंक का आरोप लगाया है। जेलेंस्की ने कहा कि परमाणु पावर प्लांट पर हमला दर्शाता है कि पुतिन चेरनोबिल आपदा को दोहराना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उनकी जापान के पीएम के साथ बातचीत हुई। जेलेंस्की ने कहा, जापान के पीएम ने भी इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। दूसरी ओर रूसी सैन्य बलों ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में यूरोप के सबसे बड़े जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी जब्त कर लिया। न्यूज एजेंसी राइटर के अनुसार एक स्थानीय प्राधिकरण ने यह दावा किया है कि रूस की सेना ने सुबह हमला करने के बाद इसको अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि आज सुबह ही रूस ने इस प्लांट पर हमला किया था, जिसके बाद इसमें भयंकर आग लग गई थी, जिसको बाद में बुझा लिया गया था। गुड टू नो। आपको बताते हैं कि किन देशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्र ज्यादा जाते हैं। हर वर्ष दुनिया के कई दूसरे देशों में भारतीय अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए जाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो कौन से देश हैं जिनको भारतीय अपनी मेडिकल एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। आपको ये जानकर भी ताज्जुब हो सकता है कि अमेरिका और ब्रिटेन को छोड़कर भारत के सबसे अधिक छात्र मेडिकल एजुकेशन के लिए चीन को सबसे अधिक महत्व देते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण विदेश मंत्रालय के आंकड़े हैं, जो ये बताते हैं कि विश्व में मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए सबसे अधिक भारतीय छात्र चीन में ही हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर करीब 23,000 भारतीय छात्र हैं जो चीन की विभिन्न मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूक्रेन आता है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वालों की करीब 18,000 संख्या है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रूस आता है।
जहां पर करीब 16,500 भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा फिलीपींस में चौथे नंबर पर सबसे अधिक भारतीय छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी संख्या 15,000 के आसपास है। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।